दोस्तों, बेस्ट सेलिंग ऑथर अर्ल नाइटिंगेल ने एक बार कहा था कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जिस किसी भी विचार को बोते हैं और उस विचार को बार बार दोहराते हैं और उसका पोषण करते हैं, तो इस बात में कोई शक ही नहीं है कि आपका वो विचार एक दिन वास्तविकता बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं आपकी इस रहस्यमयी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ यूजफुल साइकोलॉजी फैक्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन हैबिट्स। दोस्तों, श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बना देंगी। अगर आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना सीख गए तो आप वो सब कर सकते हैं जो भी आपने करने के लिए सोच रखा है, क्योंकि आपका अवचेतन मन ही आपकी हैबिट्स को मैनेज करता है, जिससे आप कोई भी अच्छी आदत को डेवलप कर सकते हो और किसी भी पुरानी बुरी आदत को छोड़ भी सकते हो। अगर आप किसी भी रूटीन के साथ नियमित रहोगे, यानी किसी भी काम को बार बार रिपीट करोगे, तो आपका अवचेतन मन उस काम को आपकी हैबिट बना देगा। सबकॉन्शियस माइंड टेक्स एवरीथिंग लिटरली। आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं जानता, यानी वो ये नहीं जानता कि ये हैबिट अच्छी है, इसे अपनाना चाहिए, और ये बुरी है, इसे छोड़ देना चाहिए। ये काम तो आपके कॉन्शियस माइंड का है। तो अगर आप बार बार ये कहोगे कि मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन आपको उस काम में असफल कर ही देगा। इसके अपोजिट यदि आप ये बोलोगे कि ये काम में तो मैं सफल होकर ही रहूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हजार वजह खोज लेगा कि आप उस काम में क्यों सक्सेसफुल बन सकते हो, और आपको उस काम में सक्सेस पाने का कोई ना कोई तरीका मिल ही जाएगा, और एट द एंड यू विल बी सक्सेसफुल। कंट्रोल योर ब्रेथ टू कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में करने का एक बहुत बेहतरीन उपाय है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड तो सो रहा होता है, लेकिन हमारी सांसें तब भी चल रही होती है, और तब उन सांसों को कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारी सांसें हमारे अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके हम मन के गहरे हिस्से तक पहुंच सकते हैं, और यही कारण है कि बहुत सी मेडिटेशन टेक्निक्स की बिगिनिंग में भी अपनी सांसों पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोला जाता है। योर सबकॉन्शियस माइंड कैन ओवरराइड योर जीन। एक रिसर्च के अनुसार हम हमारे जीन्स में तो कोई बदलाव नहीं कर सकते, मगर हम उसे एक्टिवेट जरूर कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि सन्यासी एकदम शांत और गंभीर रहते हैं। वे शुरुआत से ही ऐसे नहीं होते, लेकिन खुद के मन पर नियंत्रण पाने के बाद धीरे धीरे खुद को वो वैसा बना लेते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि जैसा आप सोचते हैं आज नहीं तो कल, वही आप बन जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स इन प्रेजेंट। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रेजेंट टाइम में ही काम करता है। मतलब जब हम अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, तो उस वक्त हम अपने कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम भूतकाल या भविष्य की बातों पर ध्यान न देकर जो चीज हम अभी कर रहे हैं केवल उसी पर फोकस करें, तो हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ साथ हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उस काम को करने में योगदान देगा, और हम उस काम को और अधिक अच्छे से कर पाएंगे। जस्ट स्लो डाउन टू ब्रेक द ऑटो पायलट। डेली रूटीन के चलते कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करते समय कोई नहीं सोचता। ब्रश करना, नहाना जैसे काम करते समय कोई नहीं सोचता। तो अगर कोई बुरी बात आपकी आदत बन गई है और उससे छुटकारा पाने के लिए आपको उसके बारे में बार बार बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि करना यह होगा कि उसकी जगह पर आप कोई अच्छी आदत डेवलप कर लें। वो बुरी आदत अपने आप छूट जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। योर सबकॉन्शियस माइंड डोंट नो द मीन्स ऑफ नो। आपका सबकॉन्शियस माइंड यस और नो के बारे में नहीं समझता, बल्कि ये उन चीजों को वजूद में लाता है जिनके बारे में आप सोचते हो। तो अगर आपको कोई चीज छोड़नी है तो उसे ना मत कहो, बल्कि उसे याद ही मत करो। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने की लत को छोड़ना चाहते हो, तो आप खुद से ये मत बोलो कि मुझे चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत बुरा होता है, बल्कि आपको उस हैबिट को किसी हेल्दी फूड के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए जो आपको अच्छा लगता हो, और देखते ही देखते आपकी वो चॉकलेट खाने की आदत अपने आप छूट जाएगी।